नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार। दोस्तों, अभी मैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र के पलासी प्रखंड में हूं और पलासी प्रखंड का ये डेहटी पंचायत है। डेहटी पंचायत के मुखिया मेरे साथ हैं और ये जन स्वराज के प्रमुख नेताओं में एक हैं। अभी इनको जन स्वराज की तरफ से जिला उपाध्यक्ष का कमान दिया गया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आप पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे और उसके बाद आपने जन स्वराज को चुना। जन स्वराज में आने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में पहले बताएं। कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का, जो आपने यहां तक चलकर आए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद रागिब उर्फ बबलू, मैं डेहटी पंचायत का लगातार दूसरा टर्म में मुखिया हूं। और दूसरी बात यह है कि हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने जन स्वराज के पीके यानी प्रशांत कुमार जी को, जिन्होंने वो अररिया जिला का भार हमको दिया जिला उपाध्यक्ष के रूप में। मैं इसको बखूबी निभाऊंगा। प्रशांत जी का जो सोच है कि बिहार के लिए क्या करना है, उसके साथ मैं कंधा से कंधा मिलाकर चलने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, हम इससे पहले जनता दल में थे। लगभग हम 15-20 साल से आरजेडी का झोला ढोते हुए आ रहे हैं। लेकिन आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भाजपा हो, उसमें है कि एक ही परिवार के लोग राजनीति करते हुए आ रहे हैं। वहाँ पे कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलता है। कार्यकर्ता जवानी से लेकर बुढ़ापा कर देता है, लेकिन एक ही खानदान में चाहे उसके बेटा को दो, फिर उसके पोता को दो, फिर उसी के नवासा दर नवासा परिवारवाद होते चले आता है। पूरे बिहार में 1200 व्यक्ति हैं जिन्होंने हमने आकलन किया। ये 1200 व्यक्ति जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से बिहार में लोग सत्ता पर काबिज है, राज कर रहे हैं। और आरजेडी छोड़ने का यही उद्देश्य हुआ है कि ये जितने भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं गुमराह किया है लोगों को। आरजेडी के लोग मुसलमानों को गुमराह किया है, मुसलमानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। लेकिन ये जो जन स्वराज लेकर आए हमारे प्रशांत जी, ये ने बिहार में जितनी भी जाति की जो लोग हैं उसको बराबर का हक देने का काम करेंगे। और जैसे सत्ता में भागीदारी मुसलमान बिहार में 18 से 20% है, तो उसका जो भागीदारी बनेगा टिकट में, मान के चलिए 45 या 46, तो उनका वादा है कि हम 45-46 मुस्लिमों को चुनाव लड़ाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि टिकट हम ही को मिले, हम ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी न किसी मुसलमान को अगर टिकट मिलता है, अगर 45 को टिकट मिलता है, 45 तो जीत के जाएगा, तो मेरी भी आवाज़, मेरे समुदाय की भी आवाज़, जो हमारा हकमारी किया जा रहा है, कम से कम उस बात को तो जन स्वराज के माध्यम से जो चुने गए विधायक होंगे वो अपनी बात को सदन में तो रखेंगे। इसी सोच के साथ हमने जन स्वराज का सदस्यता ग्रहण किए हैं। और ये सोच जो है बिहार में जन स्वराज को जो लेके आए हैं प्रशांत जी ने, ये बहुत अच्छा सोच है, ये बदलाव का सोच है। आज हम लोगों ने जो जन स्वराज के लेकर काम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा जुट रहे हैं। ये नहीं कि आरजेडी किससे हम टूटे हैं तो आरजेडी का ही लोग जुट रहा है, हर वो दल का लोग टूट कर जन स्वराज में आ रहा है। क्योंकि जन स्वराज पूरे बिहार के हर समुदाय को जोड़ रहा है, हर युवा को जोड़ रहा है। जन स्वराज वो देखती है कि जिसके बदन में गंजी है वो भी अपनी हक की बात को अपने नेता पर रखे और उसका हक मारी न हो, उसको हक मिले। ये जन स्वराज का यानी कि पैगाम है, सुझाव है। इसी के चलते हम जन स्वराज से जुटे हैं। हालांकि अभी प्रशांत किशोर ने पार्टी का घोषणा नहीं किया है और सुनने में आ रहा है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वो पार्टी का घोषणा करेंगे। क्या लगता है कि बिहार में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपके पार्टी का और क्या चुनाव जीतेंगे आप लोग और सरकार बनाएंगे? देखिए, पूरे बिहार में हमारे प्रशांत जी 2 अक्टूबर को जो पार्टी का घोषणा होगा जन स्वराज का, 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पर उनके वॉलंटियर काम कर रहे हैं, घर घर लोगों से जाके मिल रहे हैं,
ये संदेश दे रहे हैं, हर बार आप लोग अपने लिए वोट किए हो, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट करो। जो हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है कि प्रशांत जी का जो पार्टी होगा जन स्वराज, वो 243 का 243 सीट जीतने का काम करेगा और प्रशांत जी फुल्ली बहुमत में सरकार बनाएंगे 2025 में, ये मेरी दावा है। ये बताइए कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो जिन्होंने हमेशा वादा किया है कि हम बिहार से बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, और ख़ास करके हम अगर सीमांचल क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पलायन होता है। क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, पलायन को ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे? कितना विश्वास करते हैं आप उन पर? हम 100% विश्वास करते हैं प्रशांत जी पर। प्रशांत जी बस यही मुद्दे को तो लेकर आ रहे हैं कि बिहार का पलायन कैसे रुक जाए, बिहार का बच्चा बाहर स्कूल में पढ़ने न जाए वो कैसे रुक जाए। ये संसाधन हमारे प्रशांत जी सबसे पहले करेंगे कि सबसे पहले हर जिला में वो रोजगार देने का मामला करेगा। जो भी बेरोजगार युवा है उसको कम से कम 15,000 रुपया प्रति माह कमाने का अवसर जरूर दिलवाएंगे। और बेरोजगारी को हर हाल में हम लोग सब मिलजुल कर, जो हमारे लोग रहेंगे, हम लोग सब मिलकर इसको ख़त्म करेंगे। जो लोग आए वो कभी ये सूद नहीं लिए। ये जो गरीब है ना, जो इस देश में गरीब है, हम समझते हैं कि 80% लोग गरीब है, और ये 80% लोग पूरे हिंदुस्तान का भार अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। वही कमा के खिलाता है, वही टैक्स भी देता है, वही घर भी बनाता है, वही जूता चप्पल भी बना के देता है, लेकिन जितना चीज़ वो करके देता है उसमें उसको कोई चीज़ मुयसर नहीं होता है। हमारे प्रशांत जी, गांधी का ये सोच था जन स्वराज, हर हाथ को काम हो, हर सबको सम्मान मिले। वही सोच, वही सम्मान के साथ प्रशांत जी हमारे एंट्री किए हैं। इस बिहार प्रदेश में कोई विकल्प नहीं था, आज एक नया विकल्प, नया सोच लेकर प्रशांत जी आए हैं। बिहार की सारी जनता लब्बैक कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए शुरू में ही पता चल जाता है कि क्या किसको कब मिलने वाला है। इसलिए हम लोगों को पूरा उत्साहित है हम लोग कि हम लोगों की सरकार, अगर सरकार हमारा प्रशांत जी पूरे परफॉर्मेंस के साथ चुनाव लड़े तो हम लोग सत्ता में आएंगे, सरकार प्रशांत जी जन स्वराज का बनाएंगे। आपके पार्टी में महिलाओं को क्या उचित भागीदारी मिलेगी, ऐसा लगता है? हाँ, महिला को पूरा भागीदारी मिलेगा। महिला को हर वो जो मशवरा होता है, जो मान ली मीटिंग होता है, जो एजेंडा होता है, उसमें उसका सोच को भी प्रकट किया जाएगा, उससे भी बात ली जाएगी, उसका पूरा सम्मान होगा। आधी आबादी महिला की है भाई, उसको सबसे पहले उसको सम्मान देने का काम करेंगे। ये बताइए कि आपको अररिया के जिला उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है, और विधानसभा चुनाव में पार्टी अगर आप पर दाव लगाती है, आपको टिकट देती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? आपके स्थानीय क्या मुद्दे रहेंगे जिसको आप देख रहे हैं कि ये बहुत प्रमुख मुद्दा है, इस पर चुनाव जीतने के बाद हम काम करेंगे? तो ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके नज़र में? देखिए, सिकटी विधानसभा का मेन मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है कि बाढ़ से जो तबाही माम होते हैं यहाँ के किसान, और सिकटी विधानसभा में भ्रष्टाचारी, ये दो मुद्दा सबसे बड़ा अहम है। सबसे पहली बात कि जो किसान खेती करके आते हैं, बाढ़ आता है, ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले अगर हमें भरोसा प्रशांत जी जताते हैं, हमें टिकट देते हैं, और सिकटी विधानसभा की जनता हमें कामयाब करके और विधानसभा हाउस में भेजते हैं, तो सबसे पहले ये जो बाढ़ का मामला है, तटबंध बांध, ये सब का जो मामला है, इसको मैं सबसे पहले ख़त्म करूँगा। और जो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी को मैं जड़ से मिटाऊँगा। हमने हमेशा प्रयास किया है कि जो गरीब जनता है उसका नाजायज़ कोई भी एक पैसा नहीं लूटे। ये पूरे सिकटी विधानसभा के जनता को भरोसा है बबलू पर। अगर प्रशांत जी हम पर दाव लगाते हैं तो जनता भी हमें भरोसा करके हमें कामयाब करने का मौका देगा। बिहार में प्रशांत किशोर दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं, लगता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रशांत जी इससे पहले बहुत बड़े बड़े और पढ़े लिखे नेता के साथ काम किए हैं, उनको अनुभव है हमको क्या करना है, किस रास्ते से विकास लाना है, किस रास्ते से विकास करना है। प्रशांत जी झूठे व्यक्ति नहीं है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। वह दूरदर्शी नेता 100% साबित होंगे। पूरे बिहार की जनता को भरोसा भी है, हर समुदाय के लोगों को भरोसा है प्रशांत जी।
ये बताइए कि क्या जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं? जन स्वराज के माध्यम से ही अच्छे, ईमानदार, पढ़े लिखे लोग का एंट्री जन स्वराज के माध्यम से होगा और सत्ता में भी भागीदारी देखने को मिलेगा। ये बताइए कि आने वाले 10 सालों में बिहार जो हमारा एक राज्य है, देश में ये टॉप 10 में आ सकता है कि अगर वो राजनीति में आगे बढ़ते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो आने वाले 10 साल कैसा रहेगा बिहार का? देखिए, ये मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जन स्वराज अगर सत्ता में काबिज होती है और हमारे प्रशांत जी जो इनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री यदि बनते हैं तो टॉप 10 में, आप तो 10 साल के बाद बोले, यानी हम लोग 7.5 साल के अंदर में हिंदुस्तान में टॉप 10 पर बिहार आएगी। हर मामले में, शिक्षा में, पलायन रोकने में, करप्शन को मिटाने में, भ्रष्टाचारी को दूर करने में 1 नंबर पर आएगा हिंदुस्तान में। बिहार में जन स्वराज बाकी दलों से कैसे अलग है? बिहार में जन स्वराज बाकी दलों से अलग है क्योंकि प्रशांत जी का सोच अलग है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठकर विचार करते हैं, उससे मशवरा लेते हैं और उससे अलग इसलिए हैं कि पैदल यात्रा कर करके क्या कमी है बिहार के धरती में, उस चीज़ को लेते हैं और उसको रखते हैं। जैसे प्रशांत जी बोलते हैं अपने भाषण में हमेशा कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करो, क्योंकि वो जब प्रदेश में पैदल चल रहे हैं आज 3 साल से, तो वो देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा, कोई लंगा घूम रहा है, किसी के बदन में बस्तर नहीं है, कोई थाली लेके भूखा घूम रहा है। इस चीज़ से हर दल से अलग है, हर दल से अलग फिक्र है कि हमारे प्रदेश की, बिहार प्रदेश की जनता कैसे खुशहाल हो, इसलिए सब दल से अलग सोचे इनका। जन स्वराज में हर वर्ग को क्या उचित भागीदारी और बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी? बिल्कुल, जन स्वराज में प्रशांत जी का वादा ही यही है कि जिसका जितना समुदाय का जिस परसेंटेज पर है लोग, उस हिसाब से हम उसको भागीदारी में, यानी कि राजनीति भागीदारी में, और बाकी जो अन्य जो पद हैं वो सब उसी तरह वो देते हुए जा रहे हैं। आप तो यहाँ के जमीनी स्तर से जानते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? क्या लगता है कि कहाँ स्वास्थ्य को सुधारने की ज़रूरत है? इस पर क्या काम हो सकता है? देखिए, बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट जो 38 जिला है, तमाम स्वास्थ्य का हालत खराब है। लोग इलाज के लिए मर जाते हैं, सही समय पर उसको इलाज ना हो पाता है। अब मान के चलिए कि कोई गरीब लोग है, डेहटी में है, उसको फ़ौरन अररिया ले आने की आवश्यकता है, एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं रहता है। और अगर से वही व्यवस्था हर पीएचसी ब्लॉक स्तर पर कर दिया जाता, वहाँ पे बढ़िया बेड का, हर चीज़ का, आईसीयू ये सब का व्यवस्था कर दिया जाता, तो हम मानते हैं कि पूरा का पूरा सही समय पर लोगों का इलाज हो जाएगा और जान बच जाएगा। तो हमारी सरकार अगर बनती है, हम लोग चुन के अगर आते हैं, तो हम लोग पूरा फोकस देंगे। पहले स्वास्थ्य ही तो जीवन है, तो पहले हर हाल में हम लोग हर ब्लॉक में, एक विधानसभा में किसी में 2 ब्लॉक है, किसी में 3 ब्लॉक है, किसी में 1 भी ब्लॉक है, तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी होगी बिहार के हर कोने में स्वास्थ्य का उजाला हम लोग दीप जलाएंगे। हर जगह यानी कि जो हॉस्पिटल है, पीएचसी है, उसमें पूर्ण रूप से सारा व्यवस्था हो, बेड का व्यवस्था हो, ऑक्सीजन का व्यवस्था हो, दवाई का व्यवस्था हो, ताकि गरीब लोग इलाज के बगैर न मरे, इसका पूरा संसाधन किया जाएगा। और बहुत ऐसे लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज का अररिया डिस्ट्रिक्ट में वादा किया था कि हाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन आज तक ये कुछ नहीं किया गया। लेकिन प्रशांत जी जैसे जन स्वराज कामयाब होती है, सबसे पहला काम मेडिकल कॉलेज का अररिया डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये खुलवाने का काम किया जाएगा। कितना यकीन है कि आप लोग सरकार बना लेंगे इस बार? 100% यकीन है, पहली बार ही हम लोग हैट्रिक मार के सरकार बना लेंगे। चलिए, अग्रिम बधाई आप। चलिए, बहुत बहुत आपके चैनल का भी शुक्रिया। अच्छे न्यूज़ को हमेशा लोगों के सामने प्रकाशित करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।